सादर प्रणाम। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है द लॉ एंड लिटरेचर विद मुकेश। एक बार फिर से आप सबको मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी यानी आज के दिन हमारा भारतीय संविधान प्रवर्तित हुआ, लागू हुआ सन 1950 को। आज इस पर्टिकुलर ऑस्पिशियस डे में ही मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इस पर्टिकुलर चैनल में अपना पहला वीडियो सेशन रिकॉर्ड करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन से कुछ कुछ इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फैक्ट्स आप भारतीय संविधान के बारे में जान पाएं और अपने ज्ञान में कुछ संवर्धन कर सकें। भारतीय संविधान जिसे इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है विथ ग्रैंडियर इन एवरी 26 जनवरी, बट हाउ मच डू वी नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हम कितना इस भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं जो इस पर्टिकुलर 26 ऑफ जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुआ है? बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भारतीय संविधान के बारे में हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हैं, जो हो सकता है कि हमारी नॉलेज में हो भी और शायद ना भी हो। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भारतीय संविधान के बारे में, इसके क्रिएशन के बारे में, इसकी रचनात्मकता के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड या मदर लॉ ऑफ द कंट्री, हमारे देश की मदर लॉ के रूप में जानी जाती है या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के बारे में जानी जाती है। और एक विधिशास्त्रिक विचार भी कुछ इस प्रकार का है कि जितने भी कानून हैं वो इससे ही डिराइव होते हैं। And it was put together by Dr. B.R. Ambedkar Sahab, who was a great jurist, who was an economist as well, was a great social reformer. हम सभी इन नियमों का परिपालन तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं या फन फैक्ट्स हैं, क्या उनके बारे में हमें जानकारी है? जब इस प्रश्न पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारा भारतीय संविधान एक बैग ऑफ बोरोइंग के रूप में भी जाना जाता है। हमने कई सारे अलग अलग कंट्रीज से जो जो चुनिंदा फूल थे, उन फूलों को मिलाकर के एक गुलदस्ता प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। हमने यूके से, यूएस से, यूएसएसआर से, फ्रांस से, कुछ अलग अलग कंट्रीज से इन चुनिंदा सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत समावेशित किया है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर संकलन को बनाने के पीछे जो भारतीय कल्चरल डाइवर्सिटी है या जियोग्राफिकल डायमेंशंस हैं या हिस्टोरिकल डायमेंशंस हैं या ट्रेडिशंस हैं, उनका भी खास तौर पर ख्याल रखा गया था। हमारा भारतीय संविधान एक हैंड रिटन नोट है, ये प्रिंटेड नहीं है, ये टाइप्ड नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं, ये हैंड रिटन नोट है, हाथ से लिखा गया। और जिन्होंने इसे एक कैलीग्राफर के रूप में लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब, उनसे स्वयं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने पूछा था कि आप इसके लिए क्या चार्ज करेंगे, आपका पारिश्रमिक क्या होगा? उन्होंने जवाब दिया कि इसका कोई पारिश्रमिक नहीं होगा, इसका सिर्फ मेरी मेरी उनकी उनकी जो रिक्वेस्ट थी, उनका जो निवेदन था, वो कुछ इस प्रकार था कि वो उस लिखे हुए भारतीय संविधान के, ओरिजिनल भारतीय संविधान के मूल कॉपी में हर पेज में अपना साइन चाहते थे, हर पृष्ठ पर उनका हस्ताक्षर हो और जो लास्ट पेज हो उसमें उनका प्लस उनके ग्रैंडफादर का साइन हो, उनका हस्ताक्षर हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे भारतीय संविधान एक हैंड रिटन नोट, ये टाइप्ड नहीं है, ये प्रिंटेड नहीं है। और इसकी लगभग 3 अलग अलग ओरिजिनल कॉपीज अभी भी बहुत सुरक्षित रूप में हमारे भारतीय संविधान के, भारतीय संसद के लाइब्रेरी में संजोए हुए हैं, रखे हुए हैं, जिन्हें स्पेशल हीलियम फाइल्ड केसेस के अंतर्गत रखा गया है। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस रूप में है कि ये इस पूरे भारतीय संविधान में लगभग 1.46 लाख शब्दों का संकलन है। और साथ ही साथ कुछ आर्टिस्ट्स ने भी इस पर वर्क किया है, इनके पेजेस पर वर्क किया है। उन आर्टिस्ट का नाम है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस साहब, जो शांति निकेतन पीठ के लोग थे। शांति निकेतन पीठ जिसका जिसका एस्टैब्लिशमेंट स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने किया था।
ये वही भारतीय संविधान है जिसमें हम सभी भारतीय नागरिकों को मताधिकार मिला हुआ है, वोटिंग राइट मिला हुआ है, जिसके बाद से हम सभी भारतीय नागरिकों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला है, राइट टू वोट। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूप में अगर हम देखें तो जिन्होंने इस पर्टिकुलर भारतीय संविधान को रचा है या इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने असिस्ट किया है, स्वयं बी आर अम्बेडकर साहब को। बी आर अम्बेडकर साहब लगभग 3 साल बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रवर्तन में आने के, अडॉप्ट होने के 3 वर्ष बाद उन्होंने राज्यसभा में 1953 में एक स्पीच थी और उसमें उन्होंने अपने कुछ वक्तव्य में ये बातें शामिल करते हुए कहा, या उन्होंने अपनी अपनी जो फीलिंग्स थी उनको दर्शाई कि मैं अनहैप्पी हूं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से, इस दस्तावेज से, इस पवित्र डॉक्यूमेंट से। क्यों वो खुश नहीं थे, क्या उसके पीछे कुछ रीजंस थे, उसके बारे में कभी और विस्तार से बात करूंगा। लेकिन ही स्ट्रांगली आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ सम गिविंग सम मोर पावर्स टू गवर्नर्स। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखते हुए कहा कि माय फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव made the constitution, but I am quite prepared to say that I shall be first person to burn it out and I do not want it. It does not suit anybody, said in Rajya Sabha। इस बात को उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि मैं पहला व्यक्ति होगा जो इस पर्टिकुलर दस्तावेज को जला देना चाहता है। शायद ये अपने उस उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाएगा। जो भी इसके पीछे कुछ विशिष्ट उदाहरण या कारण रहे होंगे उसके बारे में हम लोग कभी बाद में दूसरे सेशन में विस्तार से बात करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कहता है कि हमारा भारतीय संविधान ही हम सबको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, हमारे मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार ग्रांट करता है। और इन मूलभूत अधिकारों का प्रवर्तन आर्टिकल 32, जिसे इस पर्टिकुलर होल कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, इसकी हृदय और आत्मा कही जाती है, आर्टिकल 32। और शायद इसी आर्टिकल की वजह से हम अपने अपने मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करा पाते हैं न्यायालयों के माध्यम से। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आपको जानने को मिलेगा कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहलाता है, एक जीवित दस्तावेज के रूप में इसे हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि समय समय पर जब भी जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, इट कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड। और इसमें किए जाने वाले जो चेंजेस हैं या परिवर्तन हैं, उन्हें हम कानूनी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में जानते हैं, संवैधानिक संशोधन के रूप में जानते हैं। और अब तक की परिस्थिति में अगर हम अगस्त 2021 की स्थिति तक देखें तो लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। और एक अंतिम बात इस पर आपको मैं जिक्र में लाऊंगा कि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, इसकी जो उद्देशिका है, जिसकी वर्डिंग शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और उसके बाद सारी बातें we do hereby adopt, enact and give ourselves। हमने अपने भारतीय संविधान को स्वयं को आत्मार्पित किया है, स्वयं को प्रोवाइड किया है। और हमारे देश के संविधान का जो प्रियम्बल है, इट इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर प्रियम्बल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के दिए हुए प्रियम्बल से ये इंस्पायर्ड है, जिसमें हम एक अथॉरिटी, द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट बीइंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर टर्म ऑफ सॉवरेनिटी के तौर पर जानते हैं। और संप्रभुता के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, इसकी अवधारणा का जो सिंपल सा मीनिंग अगर हमें समझना हो तो इट प्रोवाइड्स सम अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट एंड इट्स गवर्नमेंट and that is created and sustained by the people's consent through the elected representatives। तो हमारे देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि के रूप में हमारे देश की सरकार निर्मित करते हैं और एक संप्रभु के रूप में जाने जाते हैं। तो दिस वर सम इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फैक्ट्स एज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित कर दिया गया और हमारे देश की जनता ने इसे स्वीकृत किया। तो इट्स अ गुड थिंग। एक नई सोच के साथ, एक नए अधिकारों के सृजन के साथ हमारे देश की जनता 1950 से कंटिन्यूअसली हम इस 73वें गणतंत्र दिवस तक पहुंच चुके हैं। और इस 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे आज पूरी ऊर्जा के साथ जश्न के तौर पर मना रहे हैं। ये खुशी की बात है। तो एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस 73वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व में। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फैक्ट्स, कुछ रुचिकर तथ्य आप सब तक मैं संप्रेषित करने की कोशिश मैंने की होगी और ये आपको पसंद भी आएगा। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फैक्ट्स के साथ अपने अगले चरण में। थैंक यू।